दोस्तों गुल एमर को बोलती है, एमर आप नौशी के साथ ऐसा मत करें, उसके साथ कोई भी बदतमीजी ना करें। अगर आप उसके साथ ऐसा करेंगे वो तो हमारे पीछे पड़ी हुई है, वो हमें कोई भी तकलीफ पहुंचा सकती है। और नौशी तो इसी कोशिश में पड़ी है, कभी वो मेरे बच्चे के पास आती है तो कभी मुझे तकलीफ देती है। वहाँ पर एमर गुल को बोलता है, गुल अगर मैंने नौशी के साथ ऐसा ना किया तो नौशी मेरे गले पड़ जाएगी और मुझे नौशी से शादी करनी पड़ेगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर गुल बोलती है, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन नौशी आपको तंग नहीं करेगी, बल्कि ये सारे काम आपकी माँ बुशरा के हैं और वो आपको हरगिज नहीं छोड़ने वाली है। दूसरी तरफ पिंकी नफीस को एक ज्वेलर के पास लाती है। वहाँ पर नफीस ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है और पिंकी को बोलता है, पिंकी तुम तो मुझे हॉस्पिटल लेके आ रही थी, लेकिन तुम ये कहाँ पे आ गई हो और तुम यहाँ पर क्या करने आई हो? जिसकी वजह से पिंकी नफीस को बोलती है, नफीस तुम खामोश रहो, बस तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। पिंकी जाके ज्वेलर को रजिया का सारा सोन दे देती है और वहाँ पर उसे बोलती है, जो भी रकम निकले हमें अभी के अभी बताओ। वहाँ पर ज्वेलर उन्हें सारी रकम बता देता है, जिसकी वजह से पिंकी वो सारा सोना बेच देती है। वहाँ पर नफीस ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ पर नफीस पिंकी को बोलता है, पिंकी ये सब कुछ तुमने क्या किया? अगर माँ को ये बात पता चल गई तो वो हमें जायदाद में से कुछ भी नहीं देगी। ये बात सुनते हुए वहाँ पर पिंकी बोलती है, अगर तुमने अपनी माँ को नहीं बताया तो उसे कैसे पता चलेगा? नफीस बोलता है, मैं समझा नहीं। वहाँ पर पिंकी बोलती है, ये जो मैंने सोना लिया है ये सब कुछ मैंने चोरी किया है और अब हम इस सोने का इल्जाम सुरैया पर लगाएंगे और उसे इस घर से निकलवा देंगे। ये बात सुनते हुए वहाँ पर नफीस बोलता है, लेकिन माँ इस बात को तस्लीम करेगी? वहाँ पर पिंकी बोलती है, तुम बस मेरा साथ दो, देखो मैं क्या क्या करती हूँ। दूसरी तरफ बुशरा एमर को बोलती है, एमर अब बहुत हो गया, बल्कि तुम्हें अब नौशी से शादी करनी होगी, ये सब कुछ मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। एमर बोलता है, मैं नौशी से शादी नहीं कर सकता। वहाँ पर बुशरा बोलती है, अगर तुम नौशी से शादी नहीं कर सकते तो तुम्हें गुल को इस घर से निकालना होगा और उसे तलाक देनी होगी। अगर तुमने ऐसे ना किया तो तुम्हें पता है ना एमर, मैं गुल के साथ क्या करूंगी। रजिया जब अपने कमरे में जाती है, वहाँ पर रजिया का सोना गायब हो जाता है, जिसकी वजह से रजिया जाके सब लोगों को आवाज देती है। नफीस, पिंकी, सुरैया, राइस और फातिमा आ जाते हैं। वहाँ पर रजिया बोलती है, मेरा सोना कहाँ पर है? वहाँ पर सब लोग खामोश होते हैं। वहाँ पर सुरैया रजिया को बोलती है, माँ आपका किस पर शक जा रहा है? जिसकी वजह से रजिया बोलती है, मेरा शक तो पिंकी पे जा रहा है, क्योंकि ये काम पिंकी ही कर सकती है। वहाँ पर पिंकी बोलती है, अगली बार आपने मुझ पर झूठ का इल्जाम लगाया था, मैंने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी और आप बिना सोचे समझे ये सब कुछ मुझ पे कैसे इल्जाम लगा सकती हैं? रजिया बोलती है, तो फिर मेरा सोना कहाँ पे गया? वहाँ पर पिंकी बोलती है, ये सब कुछ आप अपनी बेटी से पूछें कि वो आपके कमरे में क्या कर रही थी। रजिया सुरैया की तरफ देखने लगती है। वहाँ पर सुरैया बोलती है, आखिरकार तुम्हारा क्या मतलब है पिंकी? पिंकी बोलते है कि ये सारा सोना तुमने ही चोरी किया है, मैंने तुम्हें देखा था कि तुम रजिया के कमरे में गई थी और तुम वहाँ पर क्या कर रही थी। जिसकी वजह से सुरैया बहुत ही डर जाती है और बोलती है, मैंने कुछ भी नहीं किया और तुम ये सब कुछ मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो? वहाँ पर पिंकी बोलती है, ये सारी हकीकत है और मैंने आपको इंस्पेक्टर से बात करते हुए सुना था कि वो आपको बोल रहा था कि आप पैसों का इंतजाम करें, मैं नोमान को जल्द ही जेल से रिहा करा दूंगा। वहाँ पर आपने उसे बोला था कि पैसों का इंतजाम हो चुका है और इसी वजह से आपने जाके रजिया का सोना चोरी कर दिया है। वहाँ पर सुरैया आती है और पिंकी को थप्पड़ मारने लगती है, जिसकी वजह से नफीस आकर सुरैया का हाथ पकड़ता है और उसे बोलता है, ये गलती कभी भी मत करना, जब तुम्हारी चोरी सबके सामने पकड़ी गई है तो तुम अपनी जान छुड़वाने के लिए पिंकी को मारोगी क्या? और माँ अब आप इससे पूछें कि इसने आपका सोना कहाँ किया है? वहाँ पर रजिया बोलती है, सुरैया ये सब कुछ मैं क्या सुन रही हूँ और आखिरकार मेरा सोना कहाँ पर है? वहाँ पर राइस बोलता है, माँ आप ऐसे केस दूसरों पर इल्जाम लगा सकती हैं, बल्कि आप 2 दिन तक वेट करें और हो सकता है आप किसी और जगह सोना रखा हो और आपको इस बारे में पता ना हो। ये बात सुनते हुए वहाँ पर रजिया बोलती है, मैं सच बोल रही हूँ, मेरा सोना मेरे कमरे में नहीं है, बल्कि वो चोरी हो चुका है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।